Assalamu alaikum everyone. Hope you are fine. Today we are here to discuss about chapter number 9 plant reproduction class 9 biology. आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस उसको आंसर उनके आंसर डिस्कस करेंगे और रीजंस के साथ देखेंगे और विद द हेल्प ऑफ डायग्राम उनको देखेंगे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। अच्छा, ये हमारे पास सेक्शन 2 है यानी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है डिफाइन क्लोनिंग कि क्लोनिंग क्या है एंड विच प्रोसेस ऑफ प्लांट इज सपोर्टेड टू बी दी क्लोनिंग कि प्लांट के अंदर ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसको हम क्लोनिंग के बारे में कहते हैं। ठीक है, क्लोनिंग का नाम देते हैं। तो अगर हम क्लोनिंग की डेफिनेशन करें तो क्लोनिंग इज अ method of producing a genetically identical individual from a single parental cell or tissue कि एक सेल से या एक टिश्यू से हम क्या करते हैं, एक पूरा इंडिविजुअल जो है वो बनाते हैं। जो सेल हम जिससे लेते हैं उसको हम कहते हैं पेरेंट सेल, और जो आगे हमारे पास जो नए बनते हैं उसको हम कहते हैं डॉटर सेल या न्यू इंडिविजुअल कहते हैं। ठीक है, सो एक इंडिविजुअल से एक पेरेंट से जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल बनाना, इसको हम क्या कहते हैं, क्लोनिंग। ठीक है, पहला तो हमारे पास डेफिनेशन ये थी डिफाइन क्लोनिंग। अब विच प्रोसेस ऑफ प्लांट इज सपोर्टेड टू बी क्लोनिंग, तो ये हमारे पास अगर हम प्लांट के अंदर देखें तो इन प्लांट द टिश्यू कल्चरिंग टेक्निक, जो टिश्यू कल्चरिंग टेक्निक है या जिसको हम कहते हैं माइक्रो प्रोपागेशन, माइक्रो प्रोपागेशन इज कंसिडर्ड एज अ फॉर्म ऑफ क्लोनिंग। क्यों? बिकॉज इट क्रिएट अ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी ऑफ द पेरेंट प्लांट फ्रॉम अ स्मॉल पीस ऑफ द टिश्यू कॉल्ड एक्सप्लांट कि एक टिश्यू के पीस से हम क्या करते हैं, एक लार्ज कॉपी जो है वो एक लार्ज जो है वो जनरेट करते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो है यहाँ पे अगर आप टिश्यू कल्चर टेक्निक में देखें तो ये हमारे पास हमने लिया है फॉर एग्जांपल एक लीव लिया हुआ है, और इस लीव से हमने जो क्या किया, इस लीव टिश्यू से और ज़्यादा प्लांट जो है वो जनरेट प्रोड्यूस कर लिए। तो इसको हम क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चरिंग टेक्निक। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि टिश्यू सैंपल स्क्रैप फ्रॉम द पेरेंट प्लांट से हम क्या करते हैं, टिश्यू सैंपल स्क्रैप करते हैं। फिर टिश्यू सैंपल, दूसरा स्टेप हमारे पास है टिश्यू सैंपल प्लेस्ड इन एगर ग्रोथ मीडियम कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स। थर्ड स्टेप हमारे पास है सैंपल डेवलप इनटू टाइनी प्लेंटलेट्स। और फोर्थ क्या है, प्लेंटलेट्स प्लांटेड इनटू कंपोस्ट के कंपोस्ट के अंदर, खाद के अंदर रख देते हैं और वो जर्मिनेट हो जाते हैं। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें जो टिश्यू कल्चर टेक्निक के बारे में कहा हुआ है कि व्हाट इज क्लोनिंग एंड विच प्रोसेस ऑफ द प्लांट इज सपोज टू बी अ क्लोनिंग। तो टिश्यू कल्चरिंग टेक्निक जो है वो क्लोनिंग की ही एक जो है वो फॉर्म है या प्रोसेस है, जिसमें क्या करते हैं कि एक इंडिविजुअल जो पेरेंट प्लांट है उस जैसे आइडेंटिकल कॉपीज हम क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है एनलिस्ट एनी टू वे टू सुटेबल कंडीशन फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड कि सीड की जर्मिनेशन के लिए आपने क्या करना है, दो जो है वो सुटेबल कंडीशन का बताना है। ठीक है, अगर हम देखें सुटेबल कंडीशन का, तो नंबर 1 हमारे पास मॉइस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट के वाटर या मॉइस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट नीडेड टू सोक द सीड। सीड को हम जो है वो भिगो के रखते हैं पहले। तो फिर क्या होता है कि इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि ब्रेक डाउन दी स्टोर्ड फूड एंड हेल्प दी बेबी प्लांट ग्रो कि सीड के अंदर जो बेबी प्लांट जो बनता है उसकी ग्रो के लिए जो है वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो स्टोर्ड फूड होती है वो ब्रेक डाउन करना जरूरी होती है। ठीक है, सीड कोट को ब्रेक डाउन करना जरूरी होता है। ठीक है, अलावा हमारे पास जो है वो नेक्स्ट नंबर 2 है ऑक्सीजन के ऑक्सीजन जो है वो क्यों जरूरी है या एयर जो है वो क्यों जरूरी, रिक्वायर्ड फॉर द सेल इन द बेबी प्लांट टू रिस्पायर एंड प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए जो है वो ऑक्सीजन की भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप सीड को जो है वो जमीन के अंदर बिल्कुल बंद कर दो, ऑक्सीजन ना मिले तो वो जर्मिनेट हो जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जर्मिनेशन ऑफ द सीड। अच्छा, नंबर 3 अगर हम देखें तो ऑप्टिमम टेम्परेचर भी कि 25 से 30 डिग्री का टेम्परेचर जो है वो भी रिक्वायर है फॉर फॉर द रिक्वायर्ड कंडीशन या फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो ये तीन चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1 इज द वाटर या मॉइस्चर, नंबर 2 इज द अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन, and number 3 is the temperature that is 25 to 30 degree
is also required for the germination of the seed. क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि एक्सप्लेन, क्वेश्चन 3 है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो स्टेम। एम्ब्रियो स्टेम का आपने एम्ब्रियो सेक का या एम्ब्रियो स्टेम का जो स्ट्रक्चर है वो आपने एक्सप्लेन करना है। तो अगर हम एम्ब्रियोनिक स्टेम देखें तो व्हाट इज एम्ब्रियोनिक स्टेम? इट इज द पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो विद इन द सीड दैट डेवलप इनटू प्लांट शूट सिस्टम। एम्ब्रियोनिक स्टेम से क्या होता है कि प्लांट का जो शूट सिस्टम है वो जो है वो डेवलप होता है। ठीक है, अब इसके दो रीजन है अगर हम देखें तो एक रीजन हमारे पास है एपिकोटाइल। एपिकोटाइल क्या है? द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनिक स्टेम लोकेटेड अबव द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द कार्टिलीडन। कार्टिलीडन से ऊपर का जो पॉइंट होता है इसको हम क्या कहते हैं? एपिकोटाइल। अब एपिकोटाइल से क्या चीज बनती है? एपिकोटाइल से जो है वो शूट बनती है, लीव्स बनती है और स्टेम बनती है। तीन चीजें जो है वो एपिकोटाइल से बनती है। ठीक है, दूसरी हमारे पास है hypocotyl. Hypocotyl क्या है? Hypocotyl is the portion of the embryonic stem located below the point of attachment of the cotyledon. के below the point of attachment जो होता है उसको हम कहते हैं hypocotyl। hypocotyl से हमारे पास क्या बनते हैं? जो है वो रेडिकल के जो है वो एवोल्यूशन होती है। ठीक है, तो ये दो हमारे पास जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेम का या एम्ब्रियो का जो सीड है, डाइकॉट का सीड, उसके अंदर दो चीजें बनती है। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन द रोल ऑफ लाइफ स्टॉक। एक्चुअली ये लाइफ स्टॉक का रोल नहीं होगा, मेरे ख्याल में ये एक्सप्लेन द रोल ऑफ द पोलिनेटर्स होगा। कि पोलिनेटर्स का पोलन ग्रेन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, उसमें क्या रोल है कि पोलन ग्रेन को एक जगह से कहाँ पे लेके जाते हैं दूसरी जगह पे। सो इसमें हमारे पास नंबर 1 आ जाते हैं इंसेक्ट्स, नंबर 2 इज वर्टिब्रेट्स एंड नंबर 3 इज रेप्टाइल्स। इंसेक्ट्स में हमारे पास आ जाते हैं तीन चीज़ें जो है वो बटरफ्लाइज, मोथ, बीटल्स, आंट एंड वेस्ट। जबकि हमारे पास वर्टिब्रेट्स में बर्ड्स हैं, जो है वो बैट्स हैं, और रेप्टाइल्स में हमारे पास आ जाते हैं लिजर्ड। तो ये जो है वो हेल्प करते हैं पोलिनेशन में, पोलिनेटर्स होते हैं ये पोलिनेशन में पोलन ग्रेन को एक जगह से लेके जाते हैं दूसरी जगह पे। तो हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि एक्सप्लेन द इवेंट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन एंड एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के अंदर ये जो प्रोसेस होता है डबल फर्टिलाइजेशन का, इस इवेंट को आपने जो है वो एक्सप्लेन करना है। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन को अगर हम देखें तो डबल फर्टिलाइजेशन इज अ यूनिक प्रोसेस इन फ्लावरिंग प्लांट वेयर टू स्पर्म न्यूक्लियस फ्रॉम अ सिंगल पोलन ट्यूब परफॉर्म डिफरेंट टास्क। तो वन स्पर्म जो होता है अगर हम इसमें देखें तो वन स्पर्म न्यूक्लियस फ्यूज विद एग टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट, यानी टू एन जो है वो जाइगोट बनाता है। एक स्पर्म जो है वो उसके साथ जो है वो कंबाइन होता है किसके साथ? एग के साथ। जबकि सेकंड स्पर्म जो है वो स्पर्म न्यूक्लियस जो है वो टू पोलर न्यूक्लियस के साथ क्या करता है? फ्यूज करता है और एक बनाता है ट्रिप्लाइट इंडोस्पर्म, यानी 3N कंडीशन जिसकी होती है, विच सर्व एज फूड स्टोरेज। ठीक है, जो फूड स्टोरेज के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर आप डायग्राम के अंदर देखें, ये इस डायग्राम के में से ये जो है वो अगर आप देखें ये पोलन ट्यूब जो है वो पोलन ट्यूब बन गई है। ठीक है, ये रेड आपको शो हो रही हो। अब ये पोलन ट्यूब से क्या होगा? पोलर न्यूक्लियस जो है वो स्पर्म न्यूक्लियस आएंगे। एक स्पर्म न्यूक्लियस जो है वो फर्टिलाइज करेगा किसको? एग को। और एक स्पर्म न्यूक्लियस जो है वो फर्टिलाइज करेगा जो है वो पोलर न्यूक्लियस को, टू पोलर न्यूक्लियस को। जो एग को फर्टिलाइज करेगा वो बनाएगा डिप्लॉइड जाइगोट। ठीक है, क्या बनाएगा? डिप्लॉइड जाइगोट। और जो पोलर न्यूक्लियस को जो है वो फर्टिलाइज करेगा वो बनाएगा ट्रिप्लॉइड इंडोस्पर्म, जो कि हेल्प करता है किसमें? फूड की स्टोरेज के अंदर। तो ये जो है वो डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म के अंदर ये यूनिक जो है वो करेक्टर होता है, ये यूनिक जो है वो प्रोसेस होता है, दैट इज डबल